मैं एक बात अक्सर सुनता हूँ जब मैं किसी से कहता हूँ कि आप वेद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, तो मुझसे अक्सर लोग ये कह देते हैं कि वेद पढ़ के घर थोड़ी चल जाएगा, गीता पढ़ के राशन का बिल थोड़ी जमा हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास ये कहने का क्या आधार है? तुमने वेद पढ़े हैं? पढ़ने की बात छोड़ो, तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा भी है, खोलकर भी देखना चाहा है कभी कि क्या लिखा है? तो तुम्हें कैसे पता कि वेद पढ़ के अपने घर को नहीं चला पाओगे, अपने राशन का बिल नहीं भर पाओगे? कैसे पता तुम्हें ये बात? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी ने बता दिया है और जिसने बताया है उसे भी नहीं पता था कि वेदों में क्या लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मेहनत और आलस को छुपाने के लिए केवल ये बात कह देते हो और उसके ऊपर एक लांछन और लगाते हो, तौहीन और करते हो? तुम सारा दिन श्री कृष्ण के आगे सिर झुकाते हो और कहते हो कि गीता पढ़ के घर नहीं चलेगा। इतनी छोटी गीता है, इतनी हल्की बात कह गए हैं कृष्ण, जिसको पढ़ करके तुम अपना घर भी नहीं चला पाओगे। कृष्ण की तौहीन करते हो। अपने आप पे थोड़ा शर्म करो। इस बात को कहने से पहले थोड़ा सा डर जाया करो। या तो कृष्ण के आगे सिर झुकाना बंद कर दो और या उनकी गीता को छोटा नीचा कहना बंद कर दो। मैं इस बात का दावा कर देना चाहता हूं कि अगर आप गीता पढ़ लोगे तो 4 आदमियों का नहीं, 40 आदमियों का पेट भर पाओगे। अगर आप वेद पढ़ लोगे तो केवल अपने घर को नहीं, दूसरों के घर को चलाने के लिए भी व्यवस्था कैसे की जाए, इस बात में अपना योगदान दे पाओगे। अभी आपको पता ही क्या है? आपने जाना ही क्या है? जानने की इच्छा भी कब की है? तो बिना कुछ जाने आप क्यों कह देते हो कि वेद पढ़ के, गीता पढ़ के घर नहीं चलेगा? ये सब बातें कहना बंद करो। इन बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अगर हिम्मत है जानने की, जिज्ञासा है जानने की, तो आओ, वेद पढ़ो, गीता समझो। उसके बाद ये बात कहना कि वेद गीता पढ़ के घर चलता है कि नहीं चलता है।